कमलेश राजकुमार वीर थापा और परिवार बुलावा के निवासी श्री सुदर्शन जैन समाज बुलावा के निवासी जमनालाल के थापावर जैन परिवार शैलेश सौरभ जैन परिवार महावीर राजेंद्र देवरा जैन परिवार अनुपम अमरेश अमृत जैन परिवार समस्त शांतिनारायण का परिवारस्य श्रीरस्तु उद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु बुद्धिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणरस्तु स्वाहा। आज जैन विद्या योग शिविर के उद्घाटन अवसर पर मैं कह देना चाहता हूं कि जैन धर्म में संपूर्ण अध्यात्म विद्या का प्रारंभ योग से शुरू होता है। आत्मा और परमात्मा के जोड़ने का नाम हर ग्रंथों में योग कहा गया है और यह योग जब हमारा प्रारंभ होता है तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने की ओर बढ़ जाती है तो योग शुरू होता है। युजुर धातु से योग शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है कि हम जुड़ें। आज हमारे यहाँ भारत देश में योग का ट्रेंड बहुत अच्छा चल चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि जैन दर्शन ने और भारतीय समस्त दर्शनों ने अष्टांग योग को महत्व दिया है। उन अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि हैं। उनमें सबसे पहले हमारा यम आता है। यम 8 प्रकार के होते हैं। जिस 8 प्रकार के यम के अंतर्गत आता है, जो यम होते हैं उन यम में 5 प्रकार के अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं। इन 8 अंगों में यम जो हमारा होता है उनमें अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह होते हैं। इन्हीं आधार पर योग चलता है, इन्हीं आधार पर धर्म चलता है, इन्हीं आधार पर दर्शन चलता है, इन्हीं आधार पर सारी की सारी समस्त सृष्टि की मानवता चला करती है। मानवता के लिए अगर शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले कोई, शांति और समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संदेश देने वाला कोई है, सुख की ओर ले जाने वाला कोई है तो वह योग है। तो जिस योग के अंतर्गत हमारे जैन आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहण ग्रंथ में योग के अंतर्गत मोक्ष पाहण ग्रंथ लिखा, योग के अंतर्गत समयसार ग्रंथ में चर्चा मिलती है। और हमारे योग एक आश्रव के लिए योग होता है और एक निर्जरा के लिए योग होता है। तत्वार्थ सूत्र में योग के 2 अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। एक कायवान मना कर्म योगा के लिए कहा गया और एक साता वेदनी के आश्रव कैसे हो, साथी से पुण्य का बंध कैसे हो, इसके लिए योग शांति। योग का अर्थ समाधि भी होता है और इस समाधि योग की ओर तक पहुंचने के लिए ध्यान के बाद समाधि तक जब पहुंचते हैं, यम से शुरू होकर के समाधि तक पहुंचते हैं, तब योग की सिद्धि पूर्ण रूपेण हो जाती है। और जब तक हम समाधि लीनता की ओर नहीं जाते हैं, जब तक लीनता नहीं होती है, तो समाधि के अभाव में हमारा योग होने वाला नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में हमारा योग कब प्रारंभ होगा, कैसे होगा, इस पर हम विचार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन हमें यह बात विचारनी है कि योग तो हमारा जब माना जाएगा जब हमारे अंदर से एक ऐसी प्रवृत्ति आ जाए जिस प्रवृत्ति में हम परमात्मा से आत्मा को पूर्ण रूपेण जोड़ दें, तो हमारा योग होता है। और परमात्मा के विचारों से जोड़ें, परमात्मा के आचरण से जोड़ें, परमात्मा की श्रद्धा आस्था से हम जुड़ जाएं, बस यही योग होता है।